Welcome back to my channel Bhargav Sir. I hope all of you are good. Now I am discussing the important topic teaching. So in this process we have to understand what are the phases of teaching. If a teacher want to teach his or her students, then he should follow these three phases. But I want to say that there are many different types of teaching process in our syllabus or in our teaching process. But I want to say here the three main phases in which the teaching process is going on right now. Okay? So, the teaching process has three phases. Number one phase is pre-active phases, and number two is interactive phase, and number three post-active phase. So, first of all, हम लोग को ये पता करने होगा कि प्री एक्टिव फेज में क्या होता है और इंटरएक्टिव फेज में क्या होते हैं, इन पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री एक्टिव फेज क्या होते हैं. प्री एक्टिव फेज मतलब सबसे जो पहला फेज होते हैं उसको हम बोलते हैं प्री एक्टिव फेज. मतलब एक्टिवेशन के पहले जो कार्य किया जाता है टीचिंग प्रोसेस में उसको हम बोलते हैं प्री एक्टिव फेज. तो प्री एक्टिव फेज में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फिक्सिंग ऑफ द गोल्स एंड कंटेंट. तो जब अगर हम टीचर हैं तो हम खुद को टीचर समझ के चलेंगे और हमारा जो पहला कदम होता है कि कंटेंट, क्या कंटेंट हमको पढ़ाना है क्लास में और क्या चीज हमको लाना है आउटपुट में. ठीक है. तो जब टीचिंग प्रोसेस ऑनलाइन किया जाता है, मतलब ऑनगोइंग किया जाता है, तो टीचिंग प्रोसेस में हम पहले क्या करेंगे, गोल फिक्स करेंगे. मतलब हम क्या चाहते हैं, क्या कार्य करने चाहते हैं टीचिंग प्रोसेस में, और वो कार्य करने के बाद हम क्या मतलब फाइनल रिजल्ट, आउटपुट्स और गोल पाने चाहते हैं. तो इसीलिए फिक्सिंग ऑफ द गोल्स एंड कंटेंट. तो जब गोल्स हमारा ठीक हो जाएगा तब आता है कंटेंट. तो क्या कंटेंट देना है. देखो, हमको स्टूडेंट को सबसे अच्छा कंटेंट देना है. अगर कोई अच्छा कंटेंट नहीं दिया है तो स्टूडेंट क्यों मेरे पास आएगा. पहला बात तो ये है. तो हमको टीचिंग मेथड को, टीचिंग प्रोसेस को एकदम इफेक्टिव करने के लिए ये फेज बहुत जरूरी होते हैं. और इस फेज में फिक्सिंग ऑफ द गोल्स एंड कंटेंट ये भी एक वाइटल स्टेप होता है. और डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजी. तब जब हम ये फास्ट कार्य कर लिया है तो उसके बाद आता है डिसीजन अबाउट स्ट्रेटेजी. क्या स्ट्रेटेजी में हमको टीच करना है स्टूडेंट को. अगर मेरा स्ट्रेटेजी सटीक नहीं हुआ है तो मेरा जो टीचिंग प्रोसेस है पूरा बर्बाद हो जाएगा. इसीलिए हमको ये दोनों कार्यों बहुत ध्यान से करना है. और जो है इंटरएक्टिव फेजेस, इन दिस फेज टीचर क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल डायग्नोसिस ऑफ द लर्नर. लर्नर को डायग्नोसिस करेगा. मतलब लर्नर के अंदर क्या कमी है, क्या फीडबैक नहीं होता है, मतलब नहीं होते हैं फीडबैक स्टूडेंट के तरफ से, और क्या डिफिकल्टीज लेवल है स्टूडेंट के अंदर, उसको समझना बहुत जरूरी है. देखो, इस प्रोसेस का नाम है इंटरएक्टिव प्रोसेस. मतलब स्टूडेंट टीचर के अंदर मिथस्क्रिया होगा. ठीक है. तो स्टूडेंट और टीचर के अंदर जो कम्युनिकेशन होते हैं उस कम्युनिकेशन में एक सही टीचर को ये बहुत जरूरी है ये कार्य संपादन करना. और ये कार्य जब संपादन कर लेगा तब वो स्टूडेंट को अच्छा से अंडरस्टैंड कर लेगा. और जब अंडरस्टैंडिंग हो जाता है स्टूडेंट के एक टीचर के द्वारा, तो वो लर्नर के लिए क्या डिसीजन होता है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, कैसे टीचिंग को इफेक्टिव करना है, सब कुछ हो जाते हैं. और उसके बाद है एक्शन रिएक्शन. मतलब जब स्टूडेंट टीचर के अंदर जब कम्युनिकेशन होगा, इंटरेक्शन होगा, तब एक्शन, टीचर का क्या एक्शन होगा, स्टूडेंट का क्या रिएक्शन होगा. और एक्शन रिएक्शन के द्वारा हम लोग पूरा टीचिंग प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है. तो इसीलिए ये दोनों कार्यों करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इन दिस फेज. आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू. तो जब ये फेज हो जाते हैं, मतलब मेन कार्य, तो मतलब ये फेज में हमारा जो कंटेंट होता है, जो चीज होता है जिसको हम चाहते हैं स्टूडेंट को देने के लिए, स्टूडेंट को सिखाने के लिए, ठीक है,
स्टूडेंट का जो नॉलेज है, वो जो स्कीमा है उसको समृद्धि करने के लिए तो ये फेज में हो जाते हैं। और एक बात है, ये फेज में असेसमेंट भी होता है, क्योंकि इंटरेक्टिव फेज में असेसमेंट के द्वारा स्टूडेंट को करेक्ट दिशा दिया जाता है और उसके जो लैक होते हैं, जो डिफिकल्टी लेवल होता है, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आता है प्री पोस्ट एक्टिव फेज। मतलब आपको ये नेम से ही पता चल जाते हैं कि पोस्ट एक्टिव फेज क्या है। पोस्ट एक्टिव मतलब एक्टिव फेज के बाद जो फाइनल एंड लास्ट फेज आते हैं उसके नाम होते हैं पोस्ट एक्टिव फेज। तो ये 3 नंबर फेज बोला जाता है। इस फेज में एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस ये स्टेप फॉलो करने पड़ता है। नेक्स्ट है फीडबैक टू टीचिंग। जो टीचिंग प्रोसेस संपादन किया है क्लास में एक टीचर, तो उस टीचिंग प्रोसेस के बारे में क्या फीडबैक है, वो फीडबैक कहां से आते हैं? इन जनरली स्टूडेंट देते हैं। मतलब एक टीचर कैसे पढ़ाया है, कैसे कार्य संपादन किया है, तो जो टीचिंग प्रोसेस कितना इफेक्टिवफुल हुआ है उसके बारे में फीडबैक मिलती है इन दिस प्रोसेस, इन दिस फेजेस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस। एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस ये प्रोसेस, ये स्टेप क्या है इस फेज में? देखो, एक टीचर प्री एक्टिव इंटरएक्टिव 2 फेज पार कर चुके हैं टीचिंग प्रोसेस में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक स्टूडेंट का जो स्कीमा बना हुआ है, ठीक है, और जो नॉलेज समृद्धि हुआ है इस प्रोसेस में, इसको जांच करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए टीचर क्या करेगा, जो एक फिक्स ड्यूरेशन में, मान के चलो एक सेमेस्टर 6 महीना का होते हैं, तो 6 महीना में स्टूडेंट क्या सीखा है, उसका नॉलेज की स्कीमा कितना डेवलप हुआ है, उसका बिहेवियर में कितना चेंज हुआ है, इस सब कुछ को पता करने के लिए एक टीचर का बहुत जरूरी होता है उस नॉलेज को, उस एक्टिविटी को जांच करना। और इसीलिए जो सिस्टम आता है सो इवैल्यूएशन सिस्टम। एंड इन दिस सिस्टम में क्या होता है, एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस यूज किया जाता है। मतलब देखो, एप्रोप्रिएट टीचिंग डिवाइस में टेक्नोलॉजी भी यूज हो सकता है और इवैल्यूएशन सिस्टम भी यूज होता है। इवैल्यूएशन सिस्टम में बहुत सारे इवैल्यूएशन सिस्टम है, और ये इवैल्यूएशन सिस्टम में कौन इवैल्यूएशन सिस्टम फॉलो करना है, कौन इवैल्यूएशन सिस्टम एप्लीकेशन करना है स्टूडेंट के ऊपर, उसके लिए ये एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस बहुत जरूरी स्टेप है फॉलो करना। उसके बाद है फीडबैक टू टीचिंग। अब एक टीचर का टीचिंग प्रोसेस क्लास में कितना इफेक्टिव हुआ है और कितना उसमें गलतियां रह गया है, क्या त्रुटि रह गया है, क्या लैक रह गया है, उसको पता करने के लिए बहुत जरूरी होता है फीडबैक टू टीचिंग। ये टीचिंग प्रोसेस में फीडबैक लेना, और ये स्टूडेंट द्वारा फीडबैक हो जाता है। इवैल्यूएशन करने के बाद हमको पता चल जाता है कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या आउटपुट हुआ है, क्या क्या फीडबैक आया है, मतलब क्या रिजल्ट आया है। उसके नॉलेज को जांच करने के बाद कितना डेवलपमेंट और जरूरी है नेक्स्ट फेज में, मतलब वो जो ड्यूरेशन हो गया है टीचिंग प्रोसेस, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जब आएगा टीचिंग का, तो उसमें कितना जरूरी है कि उसमें डेवलप करना, प्रोसेस को डेवलप करना, कितना इफेक्टिव वे में वो टीचर पढ़ा सकता है और कार्य संपादन कर सकता है क्लास में, उसके बारे में संशोधन ले आना बहुत जरूरी है। तो ये फेज 3 में पता चल जाता है। तो यही है टीचिंग का 3 फेज। ये फेज के बारे में हम समझाया है। अगर आप लोगों का कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, हमको जरूर पूछ लीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए।